हेलो, दिस इज कृष्णा। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति में। और आज आपको अवगत कराना चाहते हैं इस चीज से कि आपके जो अंदर डर बना हुआ है एग्जाम का, जो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, यूपी बोर्ड 10th है 12th के लिए, तो उसमें अंदर से डर है कि एग्जाम कैसा आएगा, अगर एग्जाम हार्ड आया तो हमारा क्या होगा, है कि नहीं। इस डर को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है मेरे बच्चा, तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आज है 7 फरवरी, है कि नहीं। हमारे पास अभी इतना समय है कि हम इतना पढ़ सकते हैं कि लगभग 70% पेपर को सॉल्व कर सकें। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, सच में मैं सीरियस हूं इस चीज को लेके, क्योंकि वो मैं खुद कर चुका हूं कई सारी चीजें प्रैक्टिकल रूप से। जी और गाना चला देते हैं, मन और भटक जाता है, ऐसे ऐसे करके मन को नहीं भटकाना है। देखो, रोड से चल रही हैं, आवाजें आ रही हैं, तो मन थोड़ा विचलित हुआ, अरे कौन सा गाना है, ऐसे करके। पहली बात तो हमें इसी से बचना है। यहाँ पेन कॉपी लेके बैठे, इधर से शादी हो रही है अड़ोस पड़ोस में, और मन किया ने कहा देखे हमको पलंगा, ऐसी चीजों से बचना है। जरा ध्यान दो, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। अगर यूपी बोर्ड में क्लास 12th की बात की जाए तो 5 सब्जेक्ट हैं, अगर 10th की बात की जाए तो 6 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं आज से अगर 2 दिन का मतलब हुआ 24 दूनी 48 घंटे एक विषय को दे देता हूं, तो क्या औकात उस सब्जेक्ट की कि नहीं पूरी कंप्लीट होके देगी। अगर तुम में जिद है, जुनून है, अगर संघर्ष है तुम्हारे अंदर, तो वादा है मेरा, अगर तुम अभी से लेके बैठोगे चीजों को खत्म करना स्टार्ट कर दोगे। और मैं क्या मानता हूं खत्म करने से, जैसे टेक्निकल तरीके से तैयारी करनी है। जैसे मैं हिंदी की बात कर लेता हूं, हमें पता है जीवन परिचय निश्चित है, उसमें गद्य का भी आएगा और पद्य से भी आएगा। क्यों ना हम अपने 1 घंटे में इन चीजों को खत्म कर सकें। जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म तब हुआ था, मृत्यु तब हुई थी, इनके माता पिता ये थे, इन्होंने शिक्षा दीक्षा यहां से ग्रहण की और इनकी रचनाएं सारी ये हैं। ऐसे एक जीवन परिचय खत्म। मैं दूसरा ले लेता हूं, सुमित्रा नंदन पंत जी का। उनका जन्म तब हुआ, मृत्यु तब हुई, इनके माता पिताजी ये थे, इनकी शिक्षा दीक्षा को ऐसे करके पूरा किया गया। 2 खत्म हो गए हमारे। ऐसे करके जीवन परिचय को खत्म किया जा सकता है। और उसमें एक श्लोक आता है, एक शायद कर्ण का चरित्र चित्रण आता है, तो ये चीज हमें पास करा देती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की। कुछ हम जैसे भाई मिल जाएं एग्जाम टाइम पे, तो ऐसे करके टीचर लोग करा देते हैं और आपस में मिलकर कर सकते हो। हिंदी ऐसे करके खत्म हो रही होगी। अब बात कर लेते हैं मैथ की। सबसे ज्यादा हुआ, सबसे बड़ा डर बना के रखा है जिसने, मैथ है भैया, मैथ है। पूरी साल साइकिल पे ऐसे करके झूलते रहे और ट्यूशन पढ़ रहे हैं, यहां से छूटा उसका पढ़ रहे हैं, वहां से छूटा इसका पढ़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा ट्यूशन पढ़ रहा हूं मैं, ऐसे करके कुछ नहीं है भाई साहब। मेरी बात सुन लो ध्यान से। आज से प्रीवियस ईयर पेपर देखो, कौन कौन से लॉन्ग आंसर में आ रहे हैं। द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, और ट्रिग्नोमेट्री। एक सबसे बढ़िया चैप्टर सांख्यिकी, माध्य, बहुलक और मध्य का, इनको कर डालो मेरे दोस्त, कोई फेल ही नहीं कर सकता। कैसे करके पढ़ना है, टीचर इस समय बेचारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब पकड़ो और जरूरत है हमें मीन, मोड, मीडियन, अर्थात माध्य, मध्यका और बहुलक की, तो यूट्यूब पे देखिए, साथ के साथ सीखिए। आगे समांतर श्रेणी के जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सबको लगाइए, कर डालिए, बस कोई और तरीका नहीं है। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, ठीक है कि नहीं। इसमें से लॉन्ग आंसर को पकड़िए। लॉन्ग आंसर पिछली साल वाले, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के। एसएसटी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैपिंग तैयार कर लो, हमारे मानचित्र वगैरह कैसे करके बनते हैं उनको तैयार कर लीजिए। और छोटे छोटे चैप्टर में से लॉन्ग आंसर को देखिए, ऐसे करके हमारी हो रहेगी। 10th क्लास बहुत आसान है पास करना, सच में बताऊं मैं आपको। अगर बात कर लें अब 12th क्लास की, सच में 12th क्लास वालों को ज्यादा टेंशन है और फेल भी होते हैं मेरे हिसाब से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में। तरीका बस एक ही है, आज से, अभी से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, चीजों को खत्म करना स्टार्ट करो।
फिजिक्स में जो सरल चैप्टर हैं पहले सबसे पहले उनको पकड़ो। जितने सारे फिजिक्स में फॉर्मूले हैं उनको एक पेज पे लिखो, रट मारो, याद कर डालो। जितने डेरिवेशन है लिखो सबको, पूरी बुक के डेरिवेशन याद कर डालो, लिख डालो, एक बार नहीं 10-10 बार लिख डालो, कब तक नहीं आएंगे। केमिस्ट्री भैया केवल 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं सॉरी, न्यूमेरिकल वाले, बहुत सरल है। फॉर्मूले पकड़ो, पता करो किस टाइप के आ रहे हैं और कैसे करके उनमें डिजिट रखना पड़ता है। थ्योरी में बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण, 25-30 रिएक्शंस हैं, उनको कर डालो, करो तो सही। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, पेन उठा और लग जा हाथ से। जिस तरह से सूर्य की खासियत समझना मेरी बात बहुत अच्छे से। सुबह उसका काम है उगना, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन नहा रहा है, कौन कहां जा रहा है, उसे उगना है तो उगेगा, उसे अपना उजाला देना है तो देगा, उसे अपनी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैलानी है तो पूरी फैलाएगा। हमें सीखना चाहिए। तो इस तरह से मेरे भाइयों इस डर को खत्म करो, जब तक डर तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा कुछ भी नहीं कर पाओगे, और यही पेपर बहुत आसान लगेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।